छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास। मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसएमटी, जिसको आज भी विक्टोरिया टर्मिनस या वीटी के नाम से जाना जाता है, ये देश और दुनिया में मुंबई का प्रतिबिंब है। सीएसएमटी और इसके साथ की इमारतों को यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरएलडीए को सीएसएमटी के पुनर्विकास का जिम्मा दिया गया है। इस स्टेशन की संरचना 1888 में की गई थी, जिसके मुकाबले आज उससे कई गुना ज्यादा यात्री सीएसएमटी से गुजरते हैं। स्टेशन जाने का रास्ता प्रमुख रूप से दक्षिण की दिशा से ही खुला है, जिससे कंजेशन होता है। स्टेशन में यात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और स्टेशन को दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल बनाने की भी आवश्यकता है। सीएसएमटी उपनगरीय रेलवे और इंटरसिटी रेलवे दोनों का स्टेशन है। ये एक स्टेशन में दो का काम करता है। ये स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक है। स्टेशन के यात्री संचालन को दुरुस्त करने की और नए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। स्टेशन में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। सीएसएमटी के आवागमन के लिए पूर्व में डीएन रोड है और पश्चिम में पीडी मेलो रोड है। सीएसएमटी के दक्षिण में फोर्ट एरिया है, जो कि मुंबई का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। सीएसएमटी के पास और भी हेरिटेज इमारतें हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय और जीपीओ। फोर्ट एरिया दक्षिण में होने की वजह से दक्षिण के रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सीएसएमटी के पुनर्विकास में स्टेशन को एक नोड से 3 नोड करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी हेरिटेज नोड को डीकंजेस्ट करके दो और नोड्स, सबर्बन नोड और लॉन्ग डिस्टेंस नोड बनाने का प्रावधान है। तीनों नोड्स में नई और मॉडर्न यात्री सुविधाएं प्लान की गई हैं। स्टेशन के उत्तर से एक नई एंट्री बनाई जाएगी, जो क्राफट मार्केट जैसे व्यस्त एरिया को स्टेशन से जोड़ देगी। दक्षिण के हेरिटेज नोड से रेलवे ऑफिसेज को पीडी मेलो रोड के साथ लगके एरिया में जगह दी गई है और इस एरिया में यात्रियों के लिए ओपन पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया जाएगा। इस नोड का दोनों उपनगरीय और इंटरसिटी यात्री उपयोग करते हैं, जो कि कुल यात्रियों का 80% है। इस एरिया के हेरिटेज को प्रदर्शित करने के लिए इमारत का संरक्षण सन 1930 जैसा किया जाएगा। 1950 से 1960 के दशक में बनाई गई रेलवे इमारतों की जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे ऑफिसेज, व्यूइंग गैलरी और रेस्टोरेंट की योजना की गई है। कॉन्कोर्स एरिया में रेल यात्री सुविधाएं, दुकानें, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे एरिया को आर्केड रूफ से ढकने का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिलेगी और स्टेशन को साफ रखने में मदद मिलेगी। पूर्व में पीडी मेलो रोड से पहुंचते हुए एक नए लॉन्ग डिस्टेंस नोड की संरचना की गई है। ये नोड इंटरसिटी यात्रियों के लिए है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना की गई है। इस नोड से स्टेशन के बाकी हिस्सों में भी पहुंचा जा सकता है। इस नोड में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं। स्टेशन में आने या जाने के लिए एक मल्टी मॉडल हब की जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों का भी प्रबंध किया गया है, जो स्टेशन के ऑल्टरनेट रेवेन्यू का साधन बनेगा। स्टेशन में जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। सीएसएमटी दिव्यांग जन के लिए 100% एक्सेसिबल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस नोड में यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है।
जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस नोड और सबर्बन नोड को जोड़ते हुए एक स्काई वॉक का प्रस्ताव किया गया है। स्काई वॉक से हेरिटेज इमारत के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं यात्रियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। CSMT एक स्टेशन ही नहीं, शहर का अभिन्न और वाइब्रेंट हिस्सा बनेगा। उपनगरीय यानी सबअर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के उत्तर में सबअर्बन नोड का प्रावधान किया गया है। इस नोड को डीएन रोड से पहुंचा जा सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नोड और हेरिटेज नोड से जुड़ा हुआ है। इस नोड में उपनगरीय यात्रियों के लिए दुकानों का प्रावधान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल की तरह एंट्री गेट के लिए भी योजना की गई है। यहाँ से भी हेरिटेज इमारत का नजारा लिया जा सकता है। इस नोड की दूसरी मंजिल पर स्काई वॉक आता है, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट्स का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। CSMT हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका पुनर्विकास एक आवश्यकता है, जो इस स्टेशन को दुनिया के दूसरे विकसित स्टेशंस के बराबर खड़ा कर देगा। CSMT के पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, पर मुंबई और देश की छवि को भी वृद्धि मिलेगी। धन्यवाद।